नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। त्रिमूर्ति शिव जयंती शिव संदेश शोभा यात्रा मानगो सेंटर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बालीगुमा से निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे और ब्रह्मा कुमारी के बहन और भाई भी उपस्थित थे। इस शोभा यात्रा में विभिन्न तरह की झांकी भी दिखाया गया इस शोभा यात्रा में। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अब एक परमात्मा शक्ति ही इस दुनिया की रक्षा कर सकता है, इस दुनिया को बचा सकता है और वो परमात्मा अपना कर्तव्य गुप्त रूप से कर रहा है हम बच्चों के कल्याण करने के लिए। जिस परमात्मा को हम सभी जन्म जन्मांतर याद किया है, भक्ति किया है, व्रत किया है, उपवास किया है, जागरण किया है और यत्र सर्वत्र हम सभी कहाँ नहीं भटके हैं। जंगल जंगल पत्थरों में जाकर के हमने भगवान को याद किया, तपस्या की और उस तपस्या का फल देने के लिए परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया है और वो कर्तव्य अपना कर रहा है। तो आप सभी जितना भटकते स्थिति में आ गए हैं और उस भटकन से छुड़ाने के लिए हम सभी का पालनहार परमात्मा इस धरती पर गुप्त रूप से कर्तव्य कर रहा है। तो धरती पर गुप्त रूप से आए हुए उस परमात्मा को याद करें, जाने पहचाने और उनके साथ स्नेहयुक्त संबंध जोड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना दे। यही हम सभी के कल्याण की वेला है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का पाने का वेला है। अपने 84 जन्मों को श्रेष्ठ बनाने का तो श्रेष्ठ वेला है। अपने पिछले जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों से मुक्त होने का ये बहुत सुंदर समय है। तो आज इस समय का लाभ उठाइए। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान वरदान बांट रहा था तो आप सोए हुए थे। ये स्थिति हमें सुनने को न करे, इसलिए ये परमात्मा का कार्य ब्रह्मा कुमारी बने विश्वविद्यालय के भाई बहनों के द्वारा कभी बाढ़ है, कहीं भूकंप है। तो ये परिस्थितियां इतनी भयावह हो चुकी है कि आज हम सभी देख रहे हैं। आज जो भी परिस्थितियां हैं, मानव सरकार प्रशासन सबके हाथों से अनियंत्रित हो चुका है। अब एक परमात्मा शक्ति ही इस दुनिया की रक्षा कर सकता है, इस दुनिया को बचा सकता है और वो परमात्मा अपना कर्तव्य गुप्त रूप से कर रहा है हम बच्चों के कल्याण करने के लिए। जिस परमात्मा को हम सभी जन्म जन्मांतर याद किया है, भक्ति किया है, व्रत किया है, उपवास किया है, जागरण किया है और यत्र सर्वत्र हम सभी कहाँ नहीं भटके हैं। जंगल जंगल पत्थरों में जाकर के हमने भगवान को याद किया, तपस्या की और उस तपस्या का फल देने के लिए मैं तो आपको देखती हूँ जब भी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से
विश्व की सर्वधर्म की सर्वात्माओं के जो कल्याणकारी परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है, जिनके बारे में लोगों की मान्यता है कि कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, कोई पावर है, जिन्हें क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट कहा, गुरु नानक साहब ने एक ओंकार निरंकार सतनाम करता पुरुष कहा, जापान में जिनको याद करते हैं, मक्का मदीना में जिनको संन्यासबद्ध कहते हैं, नेपाल में पशुपतिनाथ कहते हैं, भारत ही नहीं समस्त विश्व में शिवलिंग के रूप में जिनकी यादगार है, वो परमपिता परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है और उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या करते हैं, क्यों उनका दुनिया के प्रति इतना स्नेह प्यार है। सारी दुनिया का बच्चा, हर जाति धर्म, अमीर गरीब सभी उनसे प्यार करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उनके लिए व्रत उपवास जागरण ना जाने कितने त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति कब हुई, क्या हुई, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो संदेश दिया है कि हम सुख शांति तो चाहते हैं, लेकिन सुख शांति तभी होगी जब हम अपने देह का जो संबंध है, देह का जो कनेक्शन है, देह की जो स्मृति है, इससे ऊपर उठ करके अपने को जब हम आत्मा समझते हैं और आत्मा का पिता परमात्मा से जब कनेक्शन जोड़ते हैं, तो विश्व एक परिवार के हिसाब से आपस में स्नेह प्रेम होगा, मोहब्बत होगा, स्नेह सहयोग की भावना होगी, नफरत मिटेंगे। दूसरी यही पढ़ाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बनेंगे नेक बनेंगे। वास्तव में समस्त विश्व एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं और आत्मा के नाते एक सारा विश्व एक परिवार है। तब जाति धर्म भाषा भेद जो हमारा शरीर से रिलेटेड है, इससे ऊपर उठकर जब हम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा के पिता आत्मा को याद करते हैं, तब हमारे जीवन में स्थायी सुख शांति होगी और किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं होगी। गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आखिर मामेकम शरणम व्रज, मामेकम किसके लिए कहा गया है? वही सर्वोच्च परमात्मा जो सारे विश्व का पिता है, सारे सृष्टि का पालनहार है, जो रक्षक है। ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला का जो शिव संदेश है, ये यात्रा कल 25 मार्च से शुरू होकर 25 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगी और मानगो से लेकर पटमदा तक जो भी इससे रिलेटेड क्षेत्र है, एक एक गली में चौक चौराहों पर एक एक लोगों से ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। अब जागो, खुद को बदलने का समय है। खुद का परिवर्तन से दुनिया का परिवर्तन होगा, परिवार का परिवर्तन हो, समाज का परिवर्तन होगा। यहाँ दुश्मन कोई नहीं है, एक पिता के हम सभी विशेष देते हुए ये शोभा यात्रा निकाला गया है। त्रिमूर्ति शिव जयंती शोभा यात्रा, जहाँ उद्देश्य है शांति, एकता, शांति देना, प्रेम देना, भाईचारा की भावना को जागृत करना।